वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए सामान्य हिंदी में टॉपिक है संधि। ये है जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के अलावा जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें हिंदी आता है उस सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो संधि में ये क्वेश्चन करेंगे और ये है जो बुक है घटना चक्र समसामयिकी है, उसी से मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं। तो उनको एक बार रिवाइज करिएगा, इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं संधि। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से है, ये याद रखिएगा। और विकार या परिवर्तन होगा तो वो संधि कहलाएगा। और ये यूपी ट्रिपल एस सी आबाकारी सिपाही का हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संधि का प्रकार नहीं है? तो स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, लेकिन अनुसार संधि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? अभी ऊपर बताया है। तो संधियाँ 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर से ये क्वेश्चन आया है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो स्वर संधि हैं जो 5 प्रकार की होती हैं और इसकी व्याख्या भी देख लेंगे। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन होती हैं? दीर्घ स्वर संधि हो गया, गुण स्वर संधि हो गया, वृद्धि स्वर संधि हो गया, यड़ हो गया और अयाधि हो गया। तो ये किसके भाग है? तो ये सभी स्वर संधि के भाग हैं। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्नाकर का संधि विच्छेद हो जाएगा रत्न प्लस आकर। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो ये दिग्दर्शन हो जाएगा, दिक् प्लस दर्शन, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। सतगति प्लस हो जाता है, ये भी हो जाएगा व्यंजन संधि। उत प्लस ज्वल हो जाएगा, ये भी व्यंजन हो जाएगा। तो पुस्तक प्लस आलय क्या हो जाएगा? ये स्वर संधि हो जाएगा। स्वर संधि में भी पुस्तकालय दीर्घ संधि का, स्वर संधि में दीर्घ संधि का भेद है। नेक्स्ट है, सख्या आगमन का सही संधि विच्छेद बताइए। तो सख्या आगमन का संधि विच्छेद हो जाएगा सखी प्लस आगमन। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये यड़ संधि का है, जब कहीं पे ये आधा अक्षर कहीं पे भी आए तो वो यड़ संधि होता है, ऐसे याद रखिएगा। जहाँ कहीं पे भी आधा अक्षर दिखाई दे वो यड़ संधि होता है। यड़ संधि किसका उदाहरण है? तो ये स्वर संधि का आता है, स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अभि प्लस उदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अभि प्लस उदय का हो जाएगा अभ्युदय। रीति प्लस अनुसार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो रीति प्लस अनुसार, ये भी यड़ संधि का भेद है, उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यद्यपि का संधि विच्छेद बताइए। तो यदि प्लस अपि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरस्कार का संधि विच्छेद। तो ये हो जाएगा तिरह प्लस कार। इसकी व्याख्या देख लेंगे। तिरस्कार का संधि विच्छेद तिरह प्लस कार है। ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, क्योंकि विसर्ग लगे हुए हैं, ये याद रखिएगा। ये विसर्ग के बाद में कोई अघोष व्यंजन जैसे का, चा, टा, ता, पा, श आए तो विसर्ग के स्थान पर, इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? शा, शा, म हो जाता है। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संधि है एतन मुरारी। तो इसका संधि कौन सा हो जाएगा? तो एतन मुरारी हो जाएगा व्यंजन संधि और इसका संधि विच्छेद हो जाता है एतत प्लस मुरारी। ए वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? तो स्वर संधि है रामायण में, राम प्लस आयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। तो सु प्लस सुक्ति क्या होता है? सूक्ति होता है और ये है जो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सूक्ति का सही संधि विच्छेद होता है सु प्लस उक्ति। ये छोटा ऊ और ये वाला ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना देते हैं, इसे याद रखिएगा।
श्रद्धा प्लस आनंद संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सो श्रद्धा प्लस आनंद हो जाएगा, श्रद्धा प्लस आनंद। बी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस उत्सव। सी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। और गुण स्वर संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। गुण स्वर संधि जहाँ कहीं पे होगी वहाँ पे एक मात्रा लगी होती है ज़्यादातर, एक दो को छोड़कर ज़्यादातर एक मात्रा होती है गुण संधि में। और अगर वृद्धि होती है तो दो मात्राएं ऐसी लगी होती हैं। और यड़ होता है तो उसमें कोई अक्षर है जो आधा होता है। ये सब याद रखिएगा तो एग्जाम में आप कर पाएंगे अच्छे से। इसके बाद में है महेश्वर। महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? तो आ और ए मिलकर क्या बन गया है? ऐ मिल गया है। बी वाला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। नेक्स्ट है महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महा प्लस ऋषि हो जाएगा। और महर्षि भी है जो गुण स्वर संधि का उदाहरण है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है यथोचित का सही संधि विच्छेद बताइए। तो यथोचित का क्या हो जाएगा? यथा प्लस उचित हो जाएगा। और ये भी है गुण स्वर संधि का, क्योंकि एक मात्रा आई थी। नरेश ये भी है जो गुण स्वर संधि का उदाहरण है। नर प्लस ईस हो जाएगा, नर प्लस ईस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वीक्षण का संधि विच्छेद बताइए। तो अन्वीक्षण का अनु प्लस ईक्षण हो जाएगा। सी वाला सही हो जाएगा, अनु प्लस ईक्षण। यहाँ पे बड़ी मात्रा लगेगी, ईक्षण पूरा होगा, ई मात्रा लगेगी। क्वेश्चन ये इनकरेक्ट है तो इसका व्याख्या देख लेंगे। तो अन्वीक्षण का संधि विच्छेद अनु प्लस ईक्षण होता है। यह यड़ संधि का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे आधा ना आया है। ऐसा करके आप ट्रिक से याद करेंगे तो एग्जाम में कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्यक्यम किस संधि का उदाहरण है? तो मत्यक्यम है जिसमें दो मात्राएं आई हुई हैं, तो वृद्धि संधि हो जाएगी। तथैव का सही संधि विच्छेद है। तो तथैव का होता है तथा प्लस एव। ये भी है जो वृद्धि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है अति युक्ति शब्द में संधि क्या है? तो इसमें अति प्लस युक्ति हो जाएगा और यड़ संधि हो जाएगा। ई और या मिलकर या बनाते हैं। किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो यड़ संधि में होता है। व्याख्या देख लेंगे इसमें। तो इस संधि के अनुसार ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो ई का क्या हो जाता है? ई, और ई का या हो जाता है, उ और ऊ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है। जैसे यदि प्लस अप, तो ये ई आया, ई के बाद में है जो असमान स्वर आया आ, तो ये क्या बन गया? या। इसके बाद में गौचरित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गौचरित का संधि विच्छेद हो जाएगा गौचरित। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, तो पुनः चर्चा का पुनश्चर्चा हो जाएगा। जब विसर्ग के बाद में चा या छा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, ये याद रखिएगा। जैसे ये विसर्ग लगी है, यहाँ पे चा आया, चा की जगह पे छा भी होता, तो जो विसर्ग है इसके स्थान पे सा ये वाली हो जाएगी। तो पुनः चर्चा पुनश्चर्चा, दुश्चरित दुश्चरित, निश्चल निश्चल हो जाएगा, गौचरित का गौचरित हो जाएगा। दग का वर्ण विच्छेद क्या है? इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो दा, पहले दा को ये वाला हलंत लगता है तो वो आधा अक्षर हो जाता है, तो दा में हलन लगाया, दा हो गया। री है जो ये पूरी लिखी हुई है, ये वाली री ऐसे लगती है तो उसको पूरा मानते हैं, ठीक है। फिर गा में आधा, फिर आइए, तो ये वाला हो गया वर्ण विच्छेद ऋग का। वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या है? तो वधु उर्मी हो जाएगा, वधु प्लस उर्मी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूर्जा का संधि विच्छेद क्या है? तो भू प्लस ऊर्जा क्या हो जाता है? भूर्जा हो जाता है। और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा।
सरयूर्मी का संधि किसका है? तो सरयूर्मी है जो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। सरयू प्लस उर्मी, तो सरयू प्लस उर्मी का संधि विच्छेद, ये देखिए यहाँ पे सरयू प्लस उर्मी लिखा हुआ है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। धातु प्लस उष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी? तो ये भी दीर्घ हो जाएगी, धातु और प्लस उष्मा। ऐसे लिखेंगे, बड़ा ऊ बनेगा, सॉरी गलती हो गई, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या है? तो अभिष्ट का हो जाएगा अभि प्लस इष्ट, और ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण था। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सावधान का हो जाएगा सा प्लस अवधान, क्या हो जाएगा? सा प्लस अवधान हो जाएगा सावधान। 2019 में पूछा भी गया था, और ये सावधान भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आ और आ मिलकर बड़ा आ हो गया है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा, ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्याचार का सही संधि विच्छेद। तो अत्याचार का क्या होगा? अति प्लस आचार हो जाएगा। नेक्स्ट है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वेषण का क्या हो? अनु प्लस एषण हो जाएगा, और ये यड़ संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण इसमें कौन सा है? तो स्वर संधि का उदाहरण इसमें अन्वय हो जाएगा, अनु प्लस अय हो जाएगा, और उ और आ मिलकर क्या बनाते हैं? वा बनाते हैं, तो अन्वय हो जाएगा, और वो भी स्वर संधि में यड़ संधि का उदाहरण हो जाएगा। उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उड्डयन का हो जाएगा उत प्लस डयन, व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे का, चा, ट, त, पा, जो भी 5 वर्ग होते हैं, इन वर्गों का तृतीय और चतुर्थ वर्ण, जैसे कि का, खा, गा, गा होता है, जैसे गा, घा हो गया, जा, झा हो गया, डा, ढा, दा, धा, पा, भा, या फिर यारा अलावा कोई भी स्वर हो, तो का, चा, टा, ता, प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण मतलब कि गा, जा, ड, द, ब हो जाता है। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। विपद प्लस जाल का में विपद ज्वाल कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? उद्धरण भी व्यंजन संधि है, वाक जाल भी होती है व्यंजन संधि, तड़ित भी होती है, रसायन है जो व्यंजन संधि नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षा शास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सत प्लस शास्त्र हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस शास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उत प्लस ज्वल हो जाएगा। ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट है दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिक प्लस अंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो उल्लंघन का होता है उत प्लस लंघन। बी वाला आंसर इसका करेक्ट है। और इसका नियम क्या होता है? इसमें ता दा के बाद में ला रहे तो ता दा ला में बदल जाता है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी स्वर संधि के भेद हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। नेक्स्ट है गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। इसमें से ये लिखा हुआ है और इसमें सही उत्तर चुनना है। तो इसमें है जो ऑप्शन है जो ये करेक्ट नहीं है सभी, तो इसकी जो व्याख्या है गुण संधि के बारे में वो देख लेते हैं। तो गुण संधि की ये व्याख्या लिखी हुई है। इसमें क्या नियम होता है? जैसे कि आ या आ के बाद जैसे छोटा आ है और या फिर बड़ा आ है, दोनों में से कोई भी हो, या फिर ई या ई है और ऊ, तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। जैसे ये आ या ई के बाद में ई आए या फिर ई आए या बड़ी ई आए इधर या छोटी इधर आए, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं।
और अगर ऊ या ऊ आवे तो, अगर यहाँ पे ऊ या ऊ आए तो औ हो जाते हैं, री आए यहाँ पे तो अर हो जाते हैं। तो देव प्लस इंद्र में क्या है, तो ये हो गया, इधर का आ हो गया, इधर की ई हो गई, तो ये वा में बदल गया, ए में बदल गया, सॉरी, ठीक है। तो ये देवेंद्र हो गया। देव प्लस ईस में क्या हो गया, देवेश हो गया। महा प्लस इंद्र का क्या होगा, महेंद्र हो गया। और ये सभी गुण संधि के उदाहरण हैं। और गुण संधि में क्या होता है, ये ट्रिक होती है, जैसे अगर इसमें ये तो ऐसे लिखा हुआ था और सब एग्जाम्पल दिए हो तो एक मात्रा वाला गुण संधि होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे महर्षि है, वो भी है गुण संधि का उदाहरण। इसके बाद में है पावन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पावन का क्या होगा, पो प्लस अन होगा। दो मात्राएं लगेंगी, यहाँ पे अगर मात्रा लगी है आ की तो यहाँ पे दो मात्राएं लगेंगी, ऐसे करके याद रखिएगा आप। और इसका नियम भी होता है। और पावन संधि पो प्लस अन है, यहाँ पर ओ और आ मिलकर आ हो जाते हैं, ओ और आ मिलकर क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं। जैसे इसका ओ हो गया और इसका आ हो गया तो क्या बन गए, आव, तो पावन हो गया इसका। और ये अयादि संधि में ऐसा होता है। तो ये संधि से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं इस PDF को टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।